नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें चल रही हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे दिल्ली राजधानी है देश की, उस पे बात करेंगे जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता जब से चुन के आई हैं, चर्चा में बनी हुई हैं। उनका बुलडोज़र एक्शन लगातार तमाम समर्थकों को बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बात करेंगे कि जिनके घर टूट रहे हैं, झुग्गियाँ टूट रही हैं, उनका गुजारा कैसे होगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कहाँ कहाँ बुलडोज़र दिल्ली में चल रहा है। तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बुलडोज़र चल रहा है। दिल्ली में तैमूर नगर हो या और तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बुलडोज़र एक्शन लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण जो है उस पे बुलडोज़र चल रहा है। अब बारी आ गई है श्री श्याम कॉलोनी की। श्याम कॉलोनी में कहा जा रहा है कि 100 मकान टूटेंगे और 15 दिन की हिदायत दी गई है। कहा जा रहा है कि डीडीए की ज़मीन पे अवैध निर्माण किया गया था। 15 फुट से 30 फुट के ज़मीन में ये प्लॉट बिके और उस पे घर बनाया गया था। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि डीडीए के अधिकारी तब कहाँ सो रहे थे जब ये निर्माण चल रहा था, जब ज़मीनें खरीदी जा रही थी, जब यहाँ पे लोग ज़मीन लेके अपना मकान, अपना आशियाना बना रहे थे। ये तमाम सवाल है। उसके उलट रेखा गुप्ता लाइमलाइट में है। जब से सीएम चुन के आई हैं तब से लोग उनके समर्थक बहुत ही जश्न मना रहे हैं, खुश हैं कि अब दिल्ली से अवैध निर्माण हट जाएगा, दिल्ली जो है स्वच्छ हो जाएगी। तमाम ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो नहीं पसंद कर रहे हैं रेखा गुप्ता के काम को, उनका कहना है कि रेखा गुप्ता सिर्फ और सिर्फ हमारी झुग्गियाँ उजाड़ने आई हैं, हमारा आशियाना उजाड़ने आई हैं। उसके उलट आप देखेंगे तो लोग ये नारा देते हुए नज़र आए थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। लेकिन इस वक्त जो धरातल की सच्चाई है वो कुछ और ही है। जिनका घर टूट रहा है वो लगातार केजरीवाल को कह रहे हैं कि जब तक केजरीवाल थे तब तक हमारा आशियाना बरकरार था। लेकिन जब से सीएम रेखा गुप्ता चुन के आई हैं, एक महिला हैं, लेकिन एक महिला का दर्द नहीं समझ रही हैं। वो लगातार इस तरह का काम कर रही हैं, लोगों का घर तोड़ने का, ढहाने का काम कर रही हैं। लेकिन अगर सीएम रेखा की बयानबाजी या उनके बातें सुने तो वो कह रही हैं मैं दिल्ली को साफ सुथरी बनाने आई हूँ। जो पिछली सरकारों ने अवैध निर्माण करवाया, अवैध काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, उससे मैं मुक्ति दिलाने आई हूँ दिल्ली वासियों को। तो दिल्ली में अब दो फाड़ है, दो टूक है, क्योंकि एक तरफ फ्लैट में रहने वाले, अच्छे अच्छे घरों में रहने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी में, छोटे छोटे मकानों में रहने वाले लोग हैं। ऐसे में 100 घर पे नोटिस, 15 दिन की हिदायत और डीडीए की तरफ से कहा गया है कि अगर 15 दिन में मकान नहीं खाली किए गए, नोटिस के तहत अगर घर नहीं खाली हुए तो घर तोड़ दिया जाएगा, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि हम 15 साल से, 7 साल से, 8 साल से इस मकान में रह रहे थे, तो इसके पहले सरकार कहाँ गई थी? इनके भ्रष्ट अधिकारियों की गलती हमें क्यों सजा दी जा रही है? मतलब एक तरह से कहना है जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों की गलती की सज़ा वहाँ के रहने वालों को क्यों दी जा रही है? क्योंकि उन्होंने तो अपना डॉक्यूमेंट दिखाया, अपना सारा प्रूफ दिखाया, उसके बाद ज़मीन खरीदी, घर का निर्माण किया और अब वो रह रहे हैं। लेकिन अब उन्हें डीडीए सुकून से नहीं रहने दे रहा है। ऐसे में तमाम बातें कही जा रही हैं और रेखा गुप्ता की सुने तो उनका कहना है कि अब जो है दिल्ली से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, झुग्गी झोपड़ियाँ जो अवैध बनी हैं वो भी हट जाएंगी और एक तरह से लाइन क्लियर हो जाएगा। एक तरह से दिल्ली साफ सुथरी नज़र आएगी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। देश हो या विदेश हो, सबकी नज़रें दिल्ली पे होती हैं। कोई भी बात होती है तो वो दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली से ही पूरे देश का मुआयना किया जाता है। ऐसे में अगर दिल्ली ही क्लीन नहीं होगी, स्वच्छ नहीं होगी, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगी तो पूरे देश का क्या हाल होगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि डीडीए का जो एक्शन है वो कितना सही है? 100 मकानों को एक बार में ढह देना और दूसरी तरफ डीडीए के अधिकारी तब कहाँ थे जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका सवाल है उनकी तरफ से। हालांकि मैं ये सवाल कर रही हूँ कि डीडीए के अधिकारी तब कहाँ थे जब वो मकान बन रहे थे, जब वो प्लॉट खरीदे बेचे जा रहे थे। ये तमाम सवाल हैं। ऐसे में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या रेखा गुप्ता का बुलडोज़र एक्शन सही है? क्या सच में धरातल पे काम हो रहा है? क्या लग रहा है? आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।